नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ। आज उज्जैन के महाकाल मंदिर वो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच जो बयानबाजी हुई, इसे लेकर दोनों नेताओं को अपनी भाषा को मर्यादित रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को अपनी गरिमा के अनुरूप बयान देना चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिन दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को लेकर यह कहा था कि दोबारा कोई ज्योतिरादित्य कांग्रेस में पैदा ना हो। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय ने सिंगर और रैपर बादशाह को भी आड़े हाथों लिया। बादशाह के गाने पर छिड़े बवाल पर कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, यह बात उन्होंने कही है। मेरे को लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को अपनी गरिमा के अनुरूप बयान करना चाहिए अच्छा। और इस प्रदेश की परंपरा रही है कि एक दूसरे का सम्मान करें, हम भले विरोधी हों, और हमेशा दिग्विजय सिंह जी भी करते हैं, पर पता नहीं ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया। मैं उनसे ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं करता। इधर दिग्विजय सिंह के ज्योतिरादित्य सिंधिया वाले बयान पर सियासी घमासान जारी है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया दिग्विजय के बयान पर पलटवार किया और तंज कसते हुए कहा कि प्रभु महाकाल से कामना है दिग्विजय सिंह को अगले जन्म पाकिस्तान में पैदा करें। मैं ये कहूंगा कि हे तीनों लोकों के स्वामी महाकाल प्रभु दिग्विजय सिंह जी जैसे व्यक्ति को, जिसने कांग्रेस का पूरा बंटाधार कर दिया, मध्य प्रदेश का बंटाधार कर दिया, आप महाकाल प्रभु से मेरी यही कामना है कि दिग्विजय सिंह को अगले जन्म में पाकिस्तान में पैदा करना। और अब आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को लेकर तंज कसा था। इस पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी जवाब दिया था। मध्य प्रदेश में 2023 की महाभारत के लिए भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। उज्जैन पहुंचे दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर बड़ा हमला किया। दिग्गी राजा ने कहा कि हे प्रभु महाकाल, दूसरे सिंधिया कांग्रेस में पैदा न हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा न हो। गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति का विधायक नहीं दिखा, ये भी बैठा है। 25-50 करोड़ के ऑफर में ठुकरा दिए। कौन बिक गए? बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, जमींदार लोग बिक गए। बात यही है कि ये इस देश में जो विचारधारा से जुड़ा हुआ है वो कभी नहीं बिकेगा। दिग्विजय के हमले का जवाब भी आया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया और उनके ही अंदाज में बंटाधार बताकर पलटवार किया। सिंधिया ने अपने ट्वीट में लिखा, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश का बंटाधार भारत में पैदा न हो। बीजेपी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने उपचुनाव में बिकाऊ और टिकाऊ को मुद्दा बनाया जरूर था, लेकिन जनता को रास नहीं आया। अब जबकि सिंधिया पर कांग्रेस सीधा हमला बोल रही है, ऐसे में फायदा कितना होता है ये आने वाले वक्त में साफ होगा। तो दरअसल ये पूरा घटनाक्रम है जो कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना कि अपनी गरिमा के हिसाब से दिग्विजय सिंह को बयान देना चाहिए, और वो ऐसी उम्मीद कर नहीं रहे थे। एक और इंटरव्यू में कुछ साल पहले कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा था कि कई मामलों में वो दिग्विजय सिंह को अपना गुरु मानते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रदेश की संस्कृति नहीं है कि इस तरह के बयान दिए जाएं। हमने वो रिपोर्ट भी आपको दिखाई कि किस तरीके से दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर थे, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया। चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया, लिहाजा सिंधिया खेमे के लगभग हर मंत्री का इसी तरह का बयान अब निश्चित तौर पर आएगा। लेकिन वापस बात करेंगे कैलाश विजयवर्गीय की, और उन्होंने ये कहा है कि अपनी गरिमा के हिसाब से बयान देना चाहिए। अजय पटवा हमारे सहयोगी उज्जैन से जुड़े हुए हैं। अजय, कैलाश विजयवर्गीय का बयान कि अपनी गरिमा के हिसाब से बयान देना चाहिए। जी चलिए, अजय से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अजय हमारे सहयोगी, और बयानों की दरअसल बात हो रही है। चुनावी साल है और बयान पूरी रफ्तार से निकल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का भी यह कहना है कि
ये जो बयान है वो दिग्विजय सिंह की गरिमा के अनुरूप नहीं है, उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। अजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बड़ा बयान अब कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से आया है कि उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि दिग्विजय सिंह इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अजय, जी देखिए, दिग्विजय सिंह जो है कल से ही उज्जैन में है और जो है 2023 में जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर जो है कांग्रेस अभी से ही जो है नेताओं को और कार्यकर्ताओं को एक करने में जुट गई है। साथ ही ये है कि दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा था कि हे भगवान, ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा कांग्रेस में दोबारा ना पैदा हो। उसी को लेकर एक सियासत जो है गर्म हो गई और इसको लेकर जो है राजनीति भी गर्माने लगी है। साथ ही दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बयानबाजी की। साथ ही उनके जो सिंधिया के जो मंत्री हैं उन लोगों ने भी जो है दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया है। तो साथ ही जो कैलाश विजयवर्गीय हैं उनसे भी हमने सवाल किया था कि दिग्विजय सिंह ने जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया दोबारा कांग्रेस में पैदा ना हो, भगवान से प्रार्थना करिए। तो उसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह कैसे उज्जैन आकर जो है उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है। पर उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों को ही नसीहत दी है कि दोनों ही अमर्यादित भाषाओं का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे जो है जनता के बीच में संदेश अच्छा नहीं जाता है। इसी को लेकर जो है कैलाश विजयवर्गीय ने एक जो दोनों को नसीहत दी है। साथ ही जो है जो कांग्रेस ने कहा था कि इस बार जो 2023 में जो है कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा कि 15 महीने की जो सरकार थी देख लिया जनता ने ही जो है जो ज्यादा दिन चला नहीं पाई और जो है आप देखेंगे कि किसकी सरकार बनती है और किसका जो है बोर्ड बनेगा। और इसी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने जो है दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को नसीहत दी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद अजय इस तमाम जानकारी के लिए। अजय विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अगली खबर का रुख करेंगे भोपाल से बड़ी खबर। सीएम शिवराज ने संवेदना दिखाई है। सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद के लिए अपना कारकेड रुकवाया और तत्काल उतरकर घायलों की मदद की। घायलों को खुद से अपनी आंखों के सामने उन्होंने अस्पताल भिजवाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी संवेदनाएं, अपनी सहजता और सरलता को लेकर वो हमेशा लोगों के बीच वो लोकप्रिय भी है और ध्यान भी खींच जाता है। इसके चलते शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी पार्क से एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लाल घाटी की तरफ जा रहे थे। उसी समय एक जो वीआईपी रोड पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसमें कुछ घायल लोग वहां पर मौजूद थे। तो उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पायलट गाड़ी से मौके पर पहुंचे और जो घायल थे उनको उतरकर जो अपनी गाड़ी से उनको वापस जो अस्पताल भेजा गया। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि मुख्यमंत्री किस तरीके से प्रदेश की जनता के प्रति संवेदनशीलता रखते हैं। तो वो लगातार देखने में आता है कि जब भी कहीं जाते हैं तो लोगों से बातचीत भी करते हैं। और इसी तरह का ये घटनाक्रम देखने को मिला कि जब उन्होंने खुद उनका काफिला रुकवाया और घायलों का हालचाल जाना, उन्होंने अस्पताल भी भिजवाया। तो ये जो घटनाक्रम है ये वीआईपी रोड पर पेश आया था और वो कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। जी, और ये भी तय है शैलेंद्र कि इस रोड का नाम वीआईपी रोड है और शायद ही इसने कभी कोई ऐसी तस्वीर देखी होगी जब इस वीआईपी रोड पर वीवीआईपी उतरे और इस तरह से घायलों की मदद करे। शैलेंद्र जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये राजधानी का सबसे अच्छे रोडों में शुमार है और यही कारण है इसका नाम वीआईपी रोड रखा है। उस पर इस रोड से अक्सर वीआईपी गुजरते हैं क्योंकि एयरपोर्ट जाने का रास्ता है। सीएम हाउस जब कोई आता है या भोपाल राजधानी में किसी कार्यक्रम में आता है तो सारे वीआईपी इसी रोड से निकलते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कम ही देखने को मिलता है कि कोई वीआईपी घायलों को देखकर अपना काफिला रुकवाए, न केवल काफिला रुकवाए बल्कि उतरकर घायलों का हालचाल जाने और उसके बाद उन घायलों को अस्पताल भी भिजवाने का काम करे। यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक विशेष पहचान है कि वो संवेदनशील मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश भर में जाने जाते हैं। चाहे ओला पीड़ितों की बात हो या दूसरे अन्य जैसे घटनाक्रम अगर सामने आते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के सामने भी देखने में आता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, लोगों के सुख दुख में बांटते हैं और उसी कड़ी में ये घटनाक्रम जो है ये देखने में आया है। जी, ये भी शैलेंद्र एक बात है, ये घटना इस बात की भी पुष्टि करती है कि दरअसल वो भले ही नाराज हो जाते हो अधिकारियों पर या गुस्सा वो करते हो अधिकारियों पर ये तस्वीर इस बात की पुष्टि करती है कि जब वो अपने आप को मामा बताते हैं
तो वो मामा ही होते हैं, तब वो मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। जब वो बहनों का भाई अपने आप को बताते हैं तब वो भाई ही होते हैं, मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। उनकी यही सहजता है जो मध्य प्रदेश से 1 to 1 कनेक्शन उनका हर आदमी से बनाती है। जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब वो अगर किसी रिश्ते की बात करते हैं, चाहे भाई की हो, मामा की हो, तो वो उसको निभाना जानते हैं। वो समय समय पर ही देखने में भी आता है। जब अभी जिस तरीके से लाडली बहना योजना के कार्यक्रमों में जब वो जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि हजारों महिलाएं राखी लेकर उनके पास आती हैं और उनको राखी बांधती है। हालांकि ये सावन का महीना नहीं है, लेकिन फिर भी जो आत्मीय लगाव है बहनों का, वो उनके प्रति देखने को मिलता है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं में जब वो पहुंचते हैं, किसान के बीच जब पहुंचते हैं, तो वो खुद ये बताते हैं कि वो केवल कहने के लिए किसान के बेटे नहीं है, असल में वो एक किसान के बेटे ही है, क्योंकि वो उस दुख दर्द को समझते हैं और उसको कैसे हल किया जाए, कैसे किसान के चेहरे पर वापस से मुस्कान लाई जाए, उसके बारे में वो बात करते हैं। तो ये जो घटनाक्रम है ये बताता है कि मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील है अपने प्रदेश की जनता के प्रति। क्योंकि देखिए, अगर वो चाहते तो किसी फोन करके या अपने जो पीछे गाड़ियां चल रही है उनमें से किसी को भी बोल सकते थे कि लोगों को अस्पताल पहुंचा कर आओ, मुझे कार्यक्रम में जाना है। लेकिन वो खुद रुके, एक जरूरी कार्यक्रम में उनको जाना था। स्मार्ट सिटी पार्क से वो पौधारोपण करने के बाद निकले थे और खुद उन्होंने गाड़ी रुकवाई। तो ये कहीं ना कहीं उनकी संवेदनशीलता है। और जिस तरीके से लगभग 18 साल से वो प्रदेश की सत्ता में काबिज है, इसके पीछे कारण यही है कि वो लोगों से कनेक्ट बड़ी आसानी के साथ होते हैं, चाहे वो किसी भी कार्यक्रमों में, पब्लिक प्रोग्राम हो, या फिर जब वो प्रोटोकॉल तोड़कर कई बार लोगों के बीच में जाते हैं। तो ये लगातार इस तरह की तस्वीरें वो दिखाई देती रहती हैं। जी बिल्कुल सही शैलेंद्र, ये बात आपने सही कही। और दरअसल ये एक मैसेज भी इस तरह की तस्वीरों से जाता है। इसी वीआईपी रोड से कई साथी हैं जो लगातार मुख्यमंत्री के साथ रहते हैं, वो देखकर निगाहें फेर लेते हैं, ऐसे फर्राटा हुआ भरते इस रोड से जाते हैं मानो ये वीआईपी रोड बनी ही इसलिए है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ये एक मैसेज भी सेट किया है। इसी भोपाल ने यह भी देखा है कि एक राजा साहब का काफिला गुजरा करता था और लोगों को रोक दिया जाया करता था घंटों तक के लिए। धन्यवाद शैलेंद्र। गाड़ी में कौन था? गाड़ी में कौन था? ठीक है ठीक है, ठीक है, आप मिल लीजिए। ठीक है, ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, इनको अस्पताल पहुंचा दे। कहाँ, भोपाल से? जी भोपाल से। राजगढ़ के पचोर थाना इलाके के करीब नेशनल हाईवे पर तड़के 4 बजे एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी। इस घटना में कार के ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। पुलिस की माने तो कार में 5 लोग सवार थे। श्योपुर से उज्जैन अस्थि विसर्जन करने ये जा रहे थे। पचोर और सारंगपुर के पास बिलापुरा का ये पूरा मामला है, जहां कार सड़क के पास खड़े एक ट्रक में जा घुसी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को सुबह के समय नींद की झपकी आने के चलते यह हादसा हुआ। ये शुरुआती जानकारी है। सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, गंभीर हादसा, क्या कुछ अपडेट? देखिए ललित, आज सुबह की करीबन 4 से 5 बजे के दौरान का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। शिवपुर से ये लोग अस्थि विसर्जन के लिए उज्जैन जा रहे थे। इसी दौरान पचोर के पास बीलापुरा नेशनल हाईवे 46 पर ये पूरा हादसा हुआ है। और प्रथम दृष्टया पुलिस की जो तरफ से जो जानकारी प्राप्त हुई है, तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसको नींद के झोंके के चलते ये पूरा हादसा सामने आया है, जिससे कार जो है खड़े ट्रक में जाकर घुसी है और 3 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है। वहीं 2 लोगों को जो है गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल भेजा गया, पहले तो राजगढ़ और फिर वहां से भोपाल के लिए इनको रेफर किया गया है। और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ललित। चलिए, धन्यवाद विजय इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बालाघाट से खबर। पुलिस और सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हॉक फोर्स ये है। हॉक फोर्स ने 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया। दोनों पर 14 लाख का इनाम था। 2 बंदूक बरामद हुई हैं, बाकी का सामान भी बरामद हुआ है। गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा लीजिए। आईजी, एसपी, सीईओ हॉक फोर्स यहां पर पहुंचे। गढ़ी थाना इलाके के कदला के जंगल की ये पूरी घटना है। कई मामलों में ये वांटेड थी दोनों नक्सली और अलग अलग दलम की ये हेड थी। सुनीता और सरिता इनका नाम है। सुनीता भोरमदेव में एरिया कमांडर रही थी, विस्तार के लिए काम करती थी ये नक्सलियों के। और सरिता कबीर की गार्ड रह चुकी है। कबीर बड़ा नक्सली है।
खबर ग्वालियर से, जहां शौक भारी पड़ा है। चलती जीप पर वीडियो बनाना भारी पड़ गया। ट्रैफिक डीएसपी ने जीप सवार 3 युवकों को पहले रोका, फिर जमकर फटकार लगाई और फिर चालान काट दिया। जीप के बोनेट पर बैठे हुए थे और उसी पर बैठकर वीडियो बना रहे थे। कैंसर पहाड़िया का ये मामला है। गाड़ी बंद करो, उठा के चलो थाने लेके उनको, थाने लेके चलो। जंगल है क्या? अब कैसे बनाए, कैसे वीडियो बनाना है? मजाक बनाना का है क्या? करे इसको, थाने का बंद करो इसको। कोई जंगल है क्या? कुछ भी कर रहे हो? आउटर में आए थे, मजाक बनाने का है क्या? करे इसको, थाने का बंद करो इसको, बंद करो उसको जाके। बिल्कुल नहीं, बंद करिए गाड़ी। बैठिए, पीछे बैठे एक आदमी, पीछे बैठिए एक आदमी, हटके सिपाही बैठेगा मेरा आगे। आप चलिए, उठा के बंद करूंगा गाड़ी। वीडियो इसलिए बना रहा, बिल्कुल नहीं। कोई जंगल है क्या? कुछ भी कर रहे हो? और अब बात जांजगीर चांपा की। लड़की शादी के जोड़ों में थी, 12 दरवाजे पर थी, शहनाइयां बज रही थी, लोग नाच गा रहे थे। अचानक लड़की की तबीयत बिगड़ी, आनन फानन में उसे अस्पताल लाया जाता है, इलाज शुरू होता है, तबीयत थोड़ी सुधरती है। शादी का मुहूर्त ना निकल जाए, लिहाजा अस्पताल में ही दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते हैं और दोनों ही पक्ष के लोग इस शादी में शामिल होते हैं। बड़ी खबर अंबिकापुर से। NH43 पर जाम लगा है। अंबिकापुर गुमला मार्ग पर यह जाम लगा है। शहर का लुचकी घाट जहां पर जाम लगा है। 20 सड़क पर सरिया लोडेड एक ट्रक खराब हो गया और इसके चलते सड़क के दोनों तरफ तकरीबन 4 किलोमीटर तक लंबी कतारें लग गई हैं। सड़क से ट्रक को हटाने की कवायद जारी है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, जाम हटाने की कोशिश की जा रही है। NH43 अंबिकापुर गुमला मार्ग पर जाम। अंबिकापुर से बड़ी खबर। आंधी तूफान का दिखा असर। कलेक्ट्रेट परिसर में कई पेड़ धराशायी। पेड़ गिरने से बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हुए हैं। पेड़ों को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था को सुधारा जा सके। मौसम में अचानक से आई तब्दीली के चलते इस तरह की स्थितियां बनी हैं। आंधी तूफान के चलते कई पेड़ गिर गए। खबर मुंगेली से, जहां खेतों में किसान पराली जला रहे हैं। पर्यावरण को इसके चलते नुकसान हो रहा है। पराली जलाने से तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। 22 अप्रैल यानी पृथ्वी दिवस, जब पूरी दुनिया में लोग एक साथ प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में काम करते हैं। तो आप कैसे इसका हिस्सा बनेंगे और अपनी धरती की रक्षा करेंगे? जवाब है न्यूज 18 के साथ। इस खास मौके पर न्यूज 18 नेटवर्क लेकर आया है इंडिया पेड़ लगाओ महाअभियान, ताकि लोग समझ सकें पेड़ की कीमत। तो लगाइए एक पेड़ और एक ट्रीफी यानी सेल्फी विद ट्री लीजिए और शेयर करिए। आपकी छोटी सी पहल आपके भविष्य को सुरक्षित करेगी।